बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वो फैसला जिसका बड़ा इंतजार था कि पाकिस्तान और इंडिया का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टाकरा होगा या नहीं। 15 फरवरी को पाकिस्तान क्या करेगा, फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। अब उसके बाद जो सिचुएशन है ना, वो बड़ी दिलचस्प है और ये अभी खत्म नहीं हुआ, यह भी आगे बढ़ेगा और काफी आगे जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें काफी कुछ होना है। ये मामला जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक बड़ा शॉट मार के एक फैसला सुना दिया है, ये मामला आगे जाएगा। इससे पहले भी जा चुका है, तो होगा क्या, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। मैं पूरी की पूरी आपके सामने रख देता हूं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये मैच होता, हम इंडिया को ग्राउंड में टिका के मारते और हम जीत कर आते जबरदस्त। नथिंग लाइक इट। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बट जाहिर है कि हमने इंडिया को जंग के मैदान में बहुत टिका के मारा और इंशाल्लाह आइंदा भी मारेंगे। लेकिन जो हुआ है क्रिकेट के मैदान में, वो क्या है जरा सा पहले देख लें, फिर उसके बाद इसके नतीजे में आगे क्या होगा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। 28 सितंबर 2025, अभी रिसेंटली एशिया कप हम इंडिया से हारे। पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे, इंडिया ने 150 रन बनाए थे। इंडिया ने 5 विकेटों से मैच जीत लिया था। 21 सितंबर उसी एशिया कप में हम इंडिया से हारे। फिर 14 सितंबर उसी एशिया कप में हम इंडिया से हारे, एक टूर्नामेंट में 3 बार हारे। फिर उसके बाद हमने इंडिया से शिकस्त खाई 7 विकेटों से, और ये था दुबई में। अच्छा, 23 फरवरी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने 241 रन किए, इंडिया ने हमें 244 रन का टारगेट दिया था। इंडिया ने 6 विकेटों से मैच जीत लिया। 9 जून 2024 न्यूयॉर्क में आईसीसी का इवेंट था और उस मौके पर पाकिस्तान ने 113 रन बनाए 7 विकेटों पर। इंडिया ने 6 रन से ये मैच जीत लिया था। इंडिया ने 119 रन बनाए थे। ये 10 ओवर का था गेम, हम तब भी हार गए थे। तो हम पिछले 5 इवेंट्स में, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी, हम इंडिया से हारे हैं। यहां क्या हुआ है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने एक अदद फैसला सुनाया। वो फैसला मैं आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फैसला आया, पढ़ देता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट्स अप्रूवल टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द आईसीसी वर्ल्ड T20 2026, जो 2026 का टूर्नामेंट है T20 का, उसमें शिरकत करे टीम, गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी। हाउएवर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम शैल नॉट टेक द फील्ड इन द मैच शेड्यूल्ड ऑन 15 फरवरी 2026 अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, यह पाकिस्तान का फैसला है। इस फैसले में कोई रीजन नहीं है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया न्यूज मीडिया को, जो उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया, उसमें क्या है, कई वजूहात हैं। इन वजूहात में बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती की गई है, तो बांग्लादेश के साथ की जाने वाली ज्यादती पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, आईसीसी ज्यादती कर रहा है। और ये जो इंडियन बोर्ड के अंडर आईसीसी है, ये तो बाकायदा तौर पर बहुत ही बायस्ड है, तो इसलिए हम नहीं खेल रहे। तो वो तो बांग्लादेश का मामला है। बांग्लादेश ने आईसीसी के फैसले पर एतराज किया है, लेकिन उसे तस्लीम कर लिया है, तस्लीम जरूर कर लिया है। वो कहते हैं गलत है, लेकिन अब ठीक है तो मान लेते। तो हम बांग्लादेश के मामले में यहां खड़े हो गए। एक, चलिए मैं इसको भी कहता हूं अच्छी बात है, साथ देना चाहिए। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो साथ देना चाहिए। लेकिन जो हमने दूसरी चीज सामान्य रिपोर्ट की, वो ये थी कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, हम नहीं खेल रहे। तो ये दूसरी रीजन है। कई वजूहात की बात हो रही थी, जो हमने ऑफिशियल, मैंने भी आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाया, उसमें हमने कोई रीजन नहीं दी। अब पाकिस्तान और इंडिया आईसीसी के मेंबर होने के नाते पाबंद एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। हुआ क्या था, 2018 में बीसीसीआई को आईसीसी की कमेटी में ले गए थे नजम सेठी साहब, और पीसीबी ने इंडिया पर केस कर दिया था कि यह हमें जुर्माना दें।
लेकिन 1.6 मिलियन डॉलर बीसीसीआई को पीसीबी ने पे किया था, क्योंकि हम वो केस हार गए और हम जो कह रहे थे कि ये लेटर दिखाएं, इनको गवर्नमेंट ने मना किया वगैरह, हम वो केस हार गए थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि हमने पे किया। अब यहां क्या है, हम ये सोच रहे कि आईसीसी आएगा घुटनों पर कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत बड़ा मैच होता है और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनका बड़ा ठीक ठाक लॉस होता है, इवेंट में बड़ा ठीक ठाक इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो आईसीसी घुटनों पर आएगा। नहीं आया तो अगर इवेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर भी बहुत भरपूर हो गया तो अच्छा, पाकिस्तान को इस मैच का बॉयकॉट करने की वजह से पैसों का एक कट लगेगा, ये दूसरा नुकसान है हमारा। अगर सू कर दिया बीसीसीआई ने तो फिर क्या होगा, फिर आप देखिए कि हमें साबित करना होगा कि इंडिया बायस है। बांग्लादेश मान चुका है उस फैसले को, बांग्लादेश कहता है कि यह फैसला अच्छा नहीं है लेकिन तस्लीम कर लिया है, तो फिर हमें वहां पर मजीद लॉस हो सकता है, ये एक चीज है। तो पाकिस्तान को मेरी तो ख्वाहिश है हम खेलें, खेल के हारा दें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खेल के मैदान का फैसला खेल के मैदान में, जंग का मैदान था, जंग के मैदान का फैसला जंग के मैदान में, हमने मारा जबरदस्त। खेल के मैदान का फैसला खेल के मैदान में हम मारे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है। बहरहाल पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और बात यह है कि जितना माइट इज राइट वाला काम है बीसीसीआई का आईसीसी के अंदर, तो वो करते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है उनके बोर्ड के पास, वो आईसीसी को थल्ले लगा के रखते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से ठीक है, मगर हराते तो क्या बात थी। इसके बाद कराची में क्या हुआ, 8 फरवरी से पहले जो खलबली है, हुआ यह है कि आप ये देख रहे हैं ये लेटर, ये कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 के करीब लोग नजरबंद कर दिए गए हैं 8 फरवरी के सिलसिले में कि तुम लोग एहतजाज करोगे, कर लो, ये लो तुम्हारी नजरबंदी का परवाना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। कुछ 130 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ मालूम मकाम पर हैं, कुछ नामालूम मकाम पर हैं। तो 8 फरवरी के हवाले से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो भी ठीक ठाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाने पर उतर आई है। क्यों? कराची में जो कुछ हुआ, नुमाइश पर जो जलसे वाला माहौल था और जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को निकाल कर दिखाया, उससे कहीं बहुत ज्यादा खलबली मची और उस खलबली के मचने का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो काम है ये भरपूर अंदाज में कामयाब ना कर दे, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा लिया जाए। तो ये तो पहले से बता दिया आपने कि वो कामयाब हैं, आप उनको बजोरे ताकत रोक रहे हैं। वो 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से कहते हैं कि हम ये बजोरे ताकत नहीं करेंगे, ये रजाकाराना तौर पर होगी, लोग हमारे साथ हैं, और आप बजोरे ताकत उनको रोक रहे हैं कि जी पब्लिक सेफ्टी है, आपने लिखा तो यही है। तो इसलिए आप उनका एहतजाज पहले से कामयाब बना रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो भरपूर एहतजाज कर सकते हैं, पब्लिक उनके साथ है, ये खुद लोगों को आपने पैगाम दे दिया है, इसीलिए आपको ताकत के जरिए उनको रोकने की जरूरत पड़ रही है। तो ये तो हुकूमत की नाकामी का पहले से ऐलान है, 8 फरवरी की कामयाबी का पहले से ऐलान है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस किसी ने भी मशवरा दिया है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिस किसी ने भी करवाया है, उनकी भी गलती है और वो पहले भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर ये गलती कर दी है। पंजाब में क्या हुआ है, मरियम नवाज शरीफ साहब आ गई थी कि बसंत मनाओ, रज के मनाओ इत्मीनान के साथ, क्योंकि देखो 3 दिन छुट्टी है और फिर उसके बाद कश्मीर डे है, तो लंबा तुम लोगों के पास ये मौका है और घर पे बैठो आराम से एंजॉय करो। तो पंजाब में तो आप कहेंगे जी क्या लोग निकले ही नहीं, लोग बसंत मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लाहौर ये, और देखो कुछ नहीं हुआ। अब उस रोज ट्रांसपोर्ट ना चले, कारोबारी मराकज संडे नहीं खुलते, लेकिन जितने खुलते वो भी ना खुले, सबका सब बंद नजर आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा गई। लेकिन पंजाब में भी ये जो ना एंजॉय करो, तो ये आपने बता दिया कि क्या हो रहा है। और फिर उस रोज ये जो आपने अभी कहा है कि नहीं जी कोई सियासी शख्सियात की तस्वीरें लगाकर नहीं होगी बसंत, आप अपनी तस्वीरें हर जगह ऐसे करके छाप देते हैं हर चीज पर, और वहां पतंग पे, यानी वो आपका पैसा नहीं है, आपके बाप का पैसा नहीं है, लेकिन आपको हर जगह अपनी तस्वीर छापनी है।
और यहां जो लोगों का अपना पैसा है, किसी के बाप का पैसा है ना, उसका अपना पैसा है, वो जो चाहे करे, अपनी पतंग पे जो चाहे लगाए, उसमें कोई मजहबी मुनाफरत ना हो, पाकिस्तान मुखालिफ कुछ ना हो, तो वो जो चाहे करे, जैसे चाहे करे। लेकिन नहीं, हुकूमत पंजाब का भी दम निकला हुआ है, इसलिए कि ठीक ठाक अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मोबिलाइजेशन से माहौल बना दिया है। तो अब आप जो है वो बसंत को भी पहले ले आए, जरा सा बसंत पहले लाके आपने पाबंदियां वगैरह वगैरह लगा के, और गंदे गानों में आपने डाल दिया नकदाकों का। कैसी गंदी हरकत है। तो परेशानी है, ठीक ठाक परेशानी है। आखिर में दो सहाफियों की लड़ाई के बारे में आपको बता रहा हूं। उमर चीमा साहब, बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बड़ी तनकीद करते हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा है, डिवाइड है, तकसीम है, और सहाफी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मुझ समेत तमाम लोग, मैं तो किसी गिनती में नहीं हूं, लेकिन तमाम लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अब उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुन के रखते हैं। चीमा साहब ये पूछते थे, नुमाइंदा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कहां, नुमाइंदा हुकूमत क्या, और उनसे लोग बात कर रहे थे। अच्छा, क्या कर लिया, अमन अमान के हवाले से सिचुएशन क्या है, ये बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उमर चीमा साहब निशाना बना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी। और मैंने भी उनको जाके कहा कि मैंने कहा नंबर्स देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है। इमरान खान की मरकज में हुकूमत थी, पीटीआई की सेकंड हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। नंबर्स देखिए, नंबर्स के साथ बात करें, दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से डीजी साहब भी नंबर्स के हवाले से ही बात करते ना। नंबर्स देखें तो नंबर देखकर बात करनी चाहिए। चीमा साहब को तमाम लोग इस वक्त बता रहे हैं कि आप ज्यादती करें। चीमा साहब ईमान मजारी वाले मामले में भी सीधी बात है, बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं ईमान मजारी के साथ। और ऐसा लगता है कि चीमा साहब तो जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। अब चीमा साहब का एक और वी न्यूज को पॉडकास्ट का एक क्लिप भी वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि यार मैं तो बड़ा तंग आ गया हूं यार, क्या करें, कभी इस्टेब्लिशमेंट इसकी साइड ले ली थी, कभी इस्टेब्लिशमेंट उसकी साइड ले लेती है, तो हमारी फौजी अफसरान जो है वो इधर चले जाते हैं या उधर चले जाते हैं, किसी को साथ मिला लेते हैं। तो यार उनसे बार बार लड़के देख लिया 25 सालों में, अब साथ चल के देख लो। अजीब भोंडी बात है, मतलब क्यों साथ चल के देख लो भाई, अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है। महकमा दिफा का काम महकमा दिफा का काम है, क्यों साथ चल के देख लो। चीमा साहब को पता नहीं कहां से वो डीजीएसपीआर कह रहे जी हमें मत घसीटे, ये कह रहे जी साथ चल के देख लो। तो सहाफत गई भाड़ में, जमहूरियत गई भाड़ में, अवाम का वोट गया भाड़ में, और अब आप कह रहे हैं जी साथ चलो। मतलब क्यों साथ चलो। तो चीमा साहब ये बातें कर रहे हैं, साथ चलो इस लिहाज से कि यार मुल्क का दिफा महकमा दिफा हुकूमत के अंडर रहकर काम करेगा, लेकिन महकमा दिफा हुकूमत बनाएगा, ये कहां से हो गया। तो चीमा साहब ये बातें कर रहे थे कि जी साथ चल के देख लें। अब उनको असद तूर साहब ने आकर ट्विटर पे कहा कि एक सहाफी से, और ये बहस हो रही है, इस तरह से हो रही है, मेरे सहाफी दोस्त उनसे सवाल कर रहे हैं। तो असद तूर साहब ने उनसे कहा कि सहाफी दोस्त एक टाउट से, उमर चीमा साहब के लिए उन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन उन्हीं की बात हो रही है, एक टाउट से हकीकी नुमाइंदा शफाफ इलेक्शन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बहस में उलझे हुए हैं। सहाफी दोस्तों से दरखास्त है कि वो वक्त जाया कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद क्लब मेंबरशिप याफ्ता टाउट उमर चीमा साहब को कह रहे हैं, ये पहले भी इनके बारे में बात कर चुके, फी ट्वीट हजारों रुपए बटोर रहा है। फिक्री बददयानत और माली करप्ट को सहाफी समझकर बहस मत करें। उनको 2-3 सहाफियों ने कहा भी कि यार आप सबूत लाएं, आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। एक तो असद तूर साहब ने नाम नहीं लिखा, लेकिन जाहिर है कि बात उमर चीमा साहब की हो रही है। लेकिन पहली बात यह है कि असद तूर को मैंने इमरान खान के दिनों में जिस मौकिफ पर देखा था, मैं आज भी उसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौकिफ पर असद तूर को देख रहा हूं। तो मैं असद तूर को, मतीउल्लाह जान साहब को, ईमान मजारी साहिबा को, और बहुत से दोस्त हैं, मैं उनको फिक्री तौर पर दुरुस्त मानता हूं, वो बददयानत नहीं है। असद तूर साहब कई बार लफ्जों के इस्तेमाल में ज्यादती कर जाते हैं, नौजवान आदमी है तो हो जाती है, लेकिन असद तूर साहब ने अपना बददयानत ना होना साबित किया है। ये जो उमर चीमा साहब पर इल्जाम है, आई डोंट नो कि वो उनके पास मेंबरशिप है या नहीं है। हो, अगर वो हलाल के पैसों की, अच्छी बात है, होनी चाहिए किसी के पास, ये अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। गलत पैसों की तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि उमर चीमा साहब जो बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, प्रो एस्टैब्लिशमेंट बातें, एंटी जमहूरियत बातें, उनसे मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। और उमर चीमा ने जितना बड़ा नाम बना लिया था, उसके बाद अगर वो ये कर रहे हैं तो ये खासी अफसोसनाक सिचुएशन है कि उमर चीमा जैसे सहाफी को अब इस वक्त ये बातें करनी पड़ रही हैं। और ऐसा लगता है कि वो किसी की हिदायत पर ये बातें कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।